नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका अपने चैनल लीड पोर्टल पे। और आज हम लोग पढ़ने जा रहे हैं एक बहुत ही बढ़िया पोएम है जॉन किट्स का लिखा हुआ अ थिंग ऑफ ब्यूटी, यानी कि जो वस्तु होती है उसकी सुंदरता। ठीक है, वस्तु की सुंदरता। हालांकि यह बहुत ही एक एपिक पोएम है जिसका नाम है एंडीमियन। जॉन किट ने इसको लिखा था। सबसे पहले आइए हम इसकी बात करते हैं, इसके सेंट्रल आइडिया पे, जो इसका थीम है, मेन थीम है इस पोएम का, उसके बारे में बात करते हैं। जो ये अ थिंग ऑफ ब्यूटी है, जॉन किट्स का जो फर्स्ट इपिक था एंडीमियन, ए पोएटिक रोमांस, उससे लिया गया है। यह कविता ग्रीस के एक लीजेंड यानी कथा पर आधारित है, जिसमें माउंट लटमस पर रहने वाला एक यंग सीफर रहता है, चरवाहा रहता है, एवं कवि एंडीमियन जो रहता है चंद्रमा की देवी जो सिंथिया की पिक्चर को देखता है, छवि को देखता है, तथा वह बिल्कुल अट्रैक्टिव हो जाता है और उस देवी की खोजने का संकल्प करता है, सोचता है। जंगलों से होकर समुद्र में चारों तरफ भटकता रहता है। ठीक है, कविता का मेन विषय की बात करें तो हम कह सकते हैं कि प्रकृति है और सुंदरता है और युवावस्था है। मेनली ये तीन चीज़ हैं इसका थीम। यह कवि की सुंदरता के प्रति अमर प्रेम का प्रदर्शन करता है, तथा कवि कहता है कि किसी भी सुंदर वस्तु द्वारा प्रदान की गई जो हैप्पीनेस होती है, प्रसन्नता होती है, वो कभी फीकी नहीं पड़ती है, कभी जाती नहीं, बल्कि वो कई गुना बढ़ जाती है। ठीक है, यानी कि सुंदर वस्तु कभी भी आप देखेंगे तो आपका दिल खुश हो जाएगा। जब भी उस वस्तु का विचार मन में आता है, इस प्रकार एक सुंदर वस्तु सदा के लिए आनंद का क्या बन जाती है, सोर्स बन जाती है, स्रोत बन जाती है। ठीक है, ये तो रहा सारांश इसका। अब पढ़ते हैं जॉन किट्स के बारे में थोड़ा सा जानकारी। जॉन किट्स वॉज अ ब्रिटिश रोमांटिक पोएट। ऑल्दो ट्रेंड टू बी ए सर्जन, किट्स डिसाइडेड टू डिवोट हिमसेल्फ होली टू पोएट्री। बाद में इन्होंने पोएट्री को चूज कर लिया। किट्स सेक्रेट हिज पावर टू स्वे एंड डिलाइट द रीडर्स। उनका जो मेन मकसद है रीडर्स को खुशी पहुंचाना। ठीक है, उनका सेक्रेट पावर था। लाइज प्राइमरली इन हिज गिफ्ट फॉर परसीविंग द वर्ल्ड एंड लिविंग हिज मूड्स एंड एस्पायरेशन इन टर्म ऑफ लैंग्वेज। अपने मूड को अपने लैंग्वेज के हिसाब से दुनिया को दिखाना। द फॉलोइंग इज एन एक्सर्प्ट फ्रॉम हिज पोएम एंडीमियन। यह एक इंडियन पोएम से लिया गया है जिसका पूरा नाम है एंडीमियन अ पोएटिक रोमांस। द पोएम इज बेस्ड ऑन द ग्रीक लेजेंड, जो पहले ही बता चुका है, इन विच एंडीमियन, ए ब्यूटीफुल यंग सीफर्ड एंड पोएट हु लिव्ड ऑन माउंट लिटमस, हैड अ विजन ऑफ सिंथिया। उनको देखते हैं, द मून गॉडेस, द एन्चेंटेड यूथ रिजॉल्व टू सीक हर आउट एंड वंडर्ड अवे थ्रू द फॉरेस्ट एंड डाउन अंडर द सी। चारों तरफ भटकते रहते हैं और वहीं पे ये जॉन किट पोएम को लिखते हैं। आइए पोएम पे ध्यान डालते हैं। ठीक है, अ थिंग ऑफ ब्यूटी, किसी वस्तु की सुंदरता इज अ जॉय फॉर एवर, हमेशा के लिए रहती है। जब हम देखते हैं तभी खुश होते हैं, आनंदित होते हैं। इट्स लोनलीनेस, इनका जो सुंदरता होती है, इंक्रीजेज, वो बढ़ती जाती है, कभी कम नहीं होती है। इट विल नेवर पासेस इनटू नथिंगनेस। पासिंग इनटू नथिंगनेस मतलब होता है, ये एक फ्रेज है जिसका मतलब हो सकता है फेड अवे, कभी फेड ना होता है, हमेशा एकदम क्या होता है, रिमेन अनचेंज रहता है। ठीक है, कभी फीका नहीं पड़ता है। तो कह रहा है कि इट विल नेवर पास इनटू नथिंगनेस, यह कभी फीका नहीं पड़ता है, कभी लुप्त नहीं होता है। ठीक है, बट विल कीप क्वाइट फॉर अस एंड स्लीप फुल ऑफ स्वीट ड्रीम्स एंड हेल्थ एंड क्वाइट ब्रीदिंग। ठीक है, कभी कह रहा है कि छाया देने वाला पेड़ के नीचे सारे क्रिएचर सो सकते हैं आराम से, लंबी लंबी सांसें लेकर के। ठीक है, और उनकी सेहत भी क्या रहेगी, अच्छी रहती है। कब, जब सुंदरता से जो हैप्पीनेस मिलती है तब। या बौर, बौर मतलब होता है छायादार स्थान, यानी कवि कहता है कि जो ये हमारे ब्यूटी है, छायादार जो पेड़ होते हैं उनके नीचे सारे क्रिएचर एक साथ सो सकते हैं, लंबी लंबी सांसें लेकर के, तथा उनकी सेहत भी बनी रहेगी। अब आते हैं देयरफॉर। ठीक है, देयरफॉर ऑन एवरी मॉरो, इसलिए हर सुबह, आर वी रीडिंग। ठीक है, रीडिंग मतलब होता है गूथना, मोरो मतलब होता है मॉर्निंग, यानी हर सुबह जब हम अपने बिस्तर से क्या करते हैं, जब हम उठते हैं तो वो जो सुंदरता होती है, ठीक है, वो हमारे जीने की इच्छा को भर देती है। ठीक है, आर वी रीडिंग, रीडिंग मतलब क्या होता है, गूथना।
अरे रीडिंग ए फ्लावरी बैंड टू बाइंड विद अस, वो हमारे जीने की इच्छा को भर देती है, जो पृथ्वी के साथ क्या करती है, बांध बांध के रखती है फूल के मालाओं के साथ। यानी कि हमारी जीने की इच्छा को सुंदरता क्या करती है, भर देती है तथा पृथ्वी के साथ हमें कनेक्ट करके रखती है। किसके साथ? फ्लावरी बैंड के साथ। फ्लावरी बैंड मतलब होता है फूलों की माला, फूलों की पट्टी। क्लियर है? अब कह रहा है कि स्पाइट ऑफ डिपेंडेंस, डिपेंडेंस मतलब होता है डिसअपॉइंटमेंट, निराशा। ऑफ द इन ह्यूमन डर्थ, ठीक है। इन ह्यूमन डर्थ मतलब होता है नेक गुणों की कमी, मानवीय गुणों की कमी। नोबल नेचर्स मतलब होता है उत्कृष्ट गुण, अच्छे गुण। ऑफ द ग्लूमी डेज, ठीक है, ग्लूमी डेज में उदासी के दिन। यानी कवि ये कहना चाह रहा है कि मायूसी उदासी होने के बावजूद वो मतलब कौन सुंदरता हमारे जीना की इच्छा को क्या करती है, बिल्ड करती है, बनाती है। उस सुंदरता के बिना ये धरती खराब लोगों से भर जाएगी। और ये सुंदरता भगवान ने बनाया है ताकि वो ब्यूटी हमें उदासी भावना कर्ष से दूर रख सके, ठीक है। ताकि वो ब्यूटी हमें क्या कर सके, उदासी भावना को, उदासी जो भावना है उससे दूर रख सके, ठीक है। अब कह रहा है, एक बार और देखते हैं। स्पाइट ऑफ डिस्पोंडेंस ऑफ द इनह्यूमन डर्थ ऑफ नोबल नेचर्स ऑफ द ग्लूमी डेज ऑफ ऑल अनहेल्दी एंड और डार्केंड आइज। और डार्केंड आइज मतलब होता है अशुभ, अंधकार में, ठीक है। मेड फॉर आवर सर्चिंग यस, देखते हैं मायूसी उदासी और चारों तरफ सैड का माहौल होने के बावजूद भी वो हमारे जीने की इच्छा को क्या करती है, बिल्ड करती है। तथा सुंदरता के बिना ये धरती खराब लोगों से भर जाएगी एक दिन। और ये सुंदरता भगवान ने बनाया है ताकि वो ब्यूटी को हमें उदासी भावना से दूर रख सके, ठीक है। ब्यूटी क्या कर सके, हमें उदासी भावना से दूर रख सकें। फिर कह रहा है सच द सन, ठीक है, यहाँ तक हमने पढ़ लिया था। अब पढ़ते हैं सच द सन द मून ट्रीज ओल्ड एंड यंग स्प्राउटिंग अ शेडी मून, मतलब कि सूर्य, चंद्रमा, पेड़, नदियाँ, फूल, ये सारी जो चीज़ें हैं धरती पे रहने वाले सभी प्राणी को क्या करती हैं, एक वरदान की तरह मिला। ये सारी चीज़ें क्या मिला है, शेडी मून मतलब छायादार, बून माने वरदान। ये सारी चीज़ें जो नेचर की चीज़ें धरती पे क्या, एक छायादार, ठीक है। सारी चीज़ें जो हैं सन, मून, ट्रीज, ओल्ड ट्रीज, यंग ट्रीज, स्प्राउटिंग, शेडी, स्प्राउटिंग में होता है कोपले निकलना, कली खिलना, ठीक है। शेडी मून मतलब होता है छायादार वरदान। यानी कि सारी चीज़ें एक प्रकार से किस रूप में मिली, हमें वरदान की तरह मिली है। और कभी कहता है फॉर सिंपल सीप एंड सच डेफोडिल्स, यानी कि जो डेफोडिल्स मतलब होता है जो पीले पीले फूल होते हैं, ठीक है। बून मतलब वरदान होता है। सारे क्रिएचर जो होते हैं विथ अ ग्रीन वर्ल्ड मतलब जो जंगल है, दे लिव इन, जिसमें रहते हैं। एंड क्लियर रिल्स, क्लियर रिल्स मतलब होता है साफ सुथरा नदी। दैट फॉर देम सेल्फ ए कूलिंग कोवट मेक अगेंस्ट द हॉट सीजन। कूलिंग कोवट मतलब होता है झाड़ियों की शीतल छाया, ठीक है। अगेंस्ट द हॉट सीजन मतलब होता है गर्मी के दिनों में। यानी कि जो सारी चीज़ें हैं, कभी आगे कहता है कि ये जो पेड़ हमें जो छाया देते हैं, फूल पत्ते हमें ब्यूटी देते हैं, और रिवर जो क्या करती है, गर्मी में ठंडक देती है, ये सब एक वरदान की तरह मिली हुई। यानी कि सारी चीज़ें क्या है, एक बूंद की तरह हमें पृथ्वी पर भगवान के द्वारा दिया गया है। क्लियर है? उसके बाद से करें कि रिच विथ ए स्प्रिंकलिंग ऑफ फेयर मस्क रोज ब्लूम। मस्क रोज ब्लूम्स मतलब होता है, मस्क रोज का अगर हम बात करें तो मस्क रोज का जो मीनिंग दिया गया है वो दिया गया है कस्तूरी। कस्तूरी फूल जो होता है बहुत ही अच्छी खुशबू वाला। तो कभी कह रहा है कि जो कस्तूरी फूल है, ठीक है, जो कस्तूरी फूल की अच्छी जो खुशबू है तथा जो ये जाबाज सिपाही है, ठीक है, सच टू इस ग्रैंड्योर ऑफ द डूम्स वी हैव इमेजिन्ड फॉर द माइटी डेड ऑल लवली टेल्स दैट वी हैव हियर्ड आर रेड एन एंडलेस फाउंटेन ऑफ इमोर्टल ड्रिंक। इमोर्टल ड्रिंक मतलब होता है अमृत। पॉरिंग मतलब गिरती है, मिला है अनटू अस फ्रॉम द हेवन ब्रिंग। यानी कि कस्तूरी फूल की जो अच्छी खुशबू तथा जाबाज सिपाही जो अपनी जान तक दे देते हैं, ठीक है, ये सब अमृत की तरह हमें गिफ्ट दिए हैं। कौन दिया है? ऊपर वाले ने, भगवान ने। तो हमें जीने के लिए क्या करते हैं, जीने के लिए हमें इच्छा प्रदान करते हैं। कब? इस दुनिया यानी कि सैड भरी दुनिया के कष्ट में भी ये सारी चीज़ें हमें जीने के लिए इच्छा प्रदान करते हैं। क्लियर है? फाउंटेन मतलब क्या होता है? फवारा होता है, झरना होता है। इमोर्टल इसमें अमृत होता है। यानी कि सारी चीज़ें हमें अमृत की तरह गिफ्ट में दिया है। कौन? ऊपर वाले ने। और
यही सारी चीज़ें हमें जीने के लिए इच्छा प्रदान करते हैं। आई होप ये छोटा सा पॉइंट आपको समझ में आया होगा। क्लियर है? हेवेंस ब्रिंग मतलब होता है स्वर्ग, स्वर्ग से मिला हुआ है। क्लियर है? और यहाँ पे हम लोग का ये लेसन चैप्टर ख़त्म होता है। आई होप कि वीडियो आपको समझ में आएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो।